दोस्तों, मैं ब्रजेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ ब्रजेश तिवारी में। आज हम आपको बताने वाले हैं विलियन लेसन में विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न के विषय में। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5.85% W/V NaCl विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 5.85% W/V यानी कि भार आयतन प्रतिशत, जिसका मतलब क्या होता है 100 ml विलियन में 5.85 ग्राम NaCl घुला है। और मोलरता का सूत्र होता है विलेय के ग्राम बटे में अणुभार इंटू विलियन का आयतन लीटर में। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो विलेय की ग्राम में मात्रा जो हमें मिल रही है 5.85 ग्राम, वो फिर NaCl है जिसका अणुभार होता है 58.5 ग्राम, ये यहाँ पर रख देंगे अणुभार की जगह पर। और आयतन जो रखना है हमें लीटर में, यहाँ पर आयतन 100 ml था तो वो 100 ml 1000 से भाग करके रखा गया है लीटर में। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 58.5 बटे में 58.5, जिसका इक्वल हो जाएगा 1। यही हमारा जो विलियन था 5.85% वेट बाई वॉल्यूम NaCl, इसकी मोलरता होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ये वेट बाय वेट द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित है। कह रहे हैं 10% W/W H2SO4 विलियन का घनत्व 1.02 ग्राम प्रति ml है, तो ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ मोलरता निकालनी है, फिर मोलरता निकालनी है, फिर H2SO4 के मोल निकालने हैं, फिर H2O के मोल निकालने हैं, फिर H2SO4 के मोलंश निकालने हैं, फिर H2O के मोलंश निकालने हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो हम चलते हैं पहली चीज़ की ओर। जो पहली चीज़ हमें निकालनी है, हमें दिया गया था 10% वेट बाई वेट H2SO4। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम जलीय विलियन में 10 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। तो सबसे पहले विलेय का भार 10 ग्राम हो गया, तो विलायक का भार 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम हो जाएगा। तो नॉर्मल सा है, विलेयता जब मोलरता जब निकालेंगे तो पहला पार्ट आप क्या करेंगे, विलेय का भार ग्राम में बटे में अणुभार इंटू विलायक का भार केजी में। तो विलेय का भार आपके पास था 10 ग्राम और H2SO4 का अणुभार जो होता है वो आपका होता है 98, कितना 98 मतलब 98। तो 10/98 इंटू में विलायक का भार 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम को हमने विलायक का भार 90 ग्राम था, जिसको हमने केजी में यहाँ कन्वर्ट कर लिया है 90/1000 करके। अब मोलरता का कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m जिसको मोलरता बोलते हैं इक्वल में 10/98 इंटू में 90/1000। कैलकुलेशन के दौरान हमें क्या मिल जाएगा 1000/882 और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1.1337 स्मॉल m का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि मोल प्रति केजी होता है। क्या होता है, मोल प्रति केजी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की ओर, दूसरा पार्ट जिसमें हमसे पूछ रहे थे मोलरता क्या होगी, क्या होगी मोलरता। तो मोलरता के लिए फार्मूला होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे में अणुभार इंटू में आयतन लीटर में। तो सबसे पहले तो हमें विलियन का आयतन लीटर में निकालना होगा, जिसका तरीका देखो दिया गया है नीचे। आयतन जो होता है हमें पता है, किसी विलियन का आयतन जो होगा द्रव्यमान बटे घनत्व होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। और हमें द्रव्यमान कितना दिया गया था 100 विलियन का, 100 ग्राम विलियन, और घनत्व कितना दिया गया था 1.02 ग्राम प्रति ml।
ml यहाँ लगाना भूल गए हैं, प्रति ml। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो आयतन मेरा कितना आ जाएगा विलयन का 98.0392, कितना आ जाएगा 98.0392। अब मोलरता का फार्मूला लगा देंगे। मोलरता इज इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में जो कि 10 थी बटे में विलयन का अणुभार 98 इंटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत हुई है, इसकी जगह पे आपका होगा 98.0392 अपॉन में 1000, चूँकि वो ml में आया था, इसको 1000 से भाग करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 102/98, जो वैल्यू हमारे पास आएगी 1.04 मोल प्रति लीटर। अब तीसरा पार्ट हमारे पास था H2SO4 के मोल निकालने, तो उसको NH2SO4 रखा गया है। तो जितनी मात्रा H2SO4 की थी उसकी मात्रा को उसके अणुभार से डिवाइड कर देंगे, तो 10/98 किया गया है, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 0.1 मोल। फिर जल के मोल हमें निकालने, तो जल के मोल निकालने के लिए जल की जो मात्रा थी 90 ग्राम, उसको उसके अणुभार से भाग कर देंगे तो 18×5 = 5 मोल आ जाएगा। अब अगला पॉइंट मेरा था मोल प्रभास दोनों के निकालने, तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के निकालना है H2SO4, X ऑफ H2SO4 लिखा गया है। तो H2SO4 के मोल कितने थे 0.1 बटे में दोनों के मोलों का योग रखना है H2SO4 और जल के, तो उसका 0.1 और इसका 5, तो नीचे रखा गया है। ये देखिए यहाँ पर 0.1 बटे में 0.1 + 5, तो इसका कैलकुलेशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा 0.19। ये हो जाएगा हमारा किसका मोल प्रभास, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और हमने एक पहले भी क्वेश्चन बता रखा है, चाहे आप जो मोल प्रभास का सम वाला फार्मूला है उससे आप निकाल लो जल के मोल प्रभास, या फिर जो इस तरह से यहाँ पे कर लिया गया है उससे निकाल लो। यहाँ क्या किया गया है, जल का जब मोल प्रभास निकालना है तो X ऑफ H2O = N ऑफ H2O अपॉन में टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 5 + 0.1, तो 5 अपॉन में 5.1 पॉइंट हटा देंगे 0 हो जाएगा, यानी कि 50/51, जिसकी की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है 0.98, कितनी आ जाएगी 0.98। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे, यदि 10% वेट बाय वेट 100 ग्राम जलीय विलयन H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, तो H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 दिया गया है। तो 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है 100 ग्राम में 10 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित है। तो 10 ग्राम H2SO4 है और शेष क्या होगा 90 ग्राम जल होगा, तभी तो 100 ग्राम निर्माण होगा। तो मोलरता का फार्मूला हो जाएगा विलेय के ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो उस चीज़ को यहाँ पर देखो किया गया है, मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते पहले ही बताया गया था। 10 विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में 98 इंटू में 90/1000 क्यों किया गया, क्योंकि विलायक को केजी में लाना था। और इसका कैलकुलेशन किया गया है तो कितना आ जाएगा 1.33786 मोल प्रति केजी। स्मॉल m का मतलब क्या होता है मोल प्रति केजी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 10% वेट बाई वॉल्यूम जलीय विलयन H2SO4 का घनत्व 1.89 ग्राम प्रति ml है। H2SO4 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास दिया गया था 10% वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि 100 ml में 10 ग्राम H2SO4 है, 100 ml में 10 ग्राम H2SO4 है। अब यहाँ डेंसिटी देने का कोई अस्तित्व नहीं है, घनत्व देने का कोई अस्तित्व नहीं है, चूँकि वेट बाई वॉल्यूम में दिया गया है हमें। तो
तो मोलरता क्या हो जाएगी, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार इंटू आयतन लीटर में। तो विलेय की ग्राम में मात्रा 10 है, अणुभार 98 है और आयतन जो दिया गया है 100 ml था, 100 ml को 1000 से भाग करके लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.0204081 यूनिट होगा मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। और सभी मित्रों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें।